मान के चलिए आप एक डायनेमिक ऐप बनाना चाहते हैं बिना किसी पैकेज और सेट स्टेट के, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हम वैल्यू नोटिफायर का यूज़ करके वो सब फंक्शनलिटीज़ जो पैकेज और सेट स्टेट हमें देता है वो हम हासिल कर सकते हैं। इनबॉक्स ऐप बनाएंगे और वैल्यू नोटिफायर को हम जो है वो यूज़ करेंगे। ये ऐप इनबॉक्स मैंने बनाया है। जैसे हम मैसेज करते हैं हाय, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वर्किंग है। ठीक है, तो हम ये ऐप बनाएंगे, बिल्कुल स्क्रैच से कोड लिखेंगे। तो देखिए ये ऐप का कोड है, हम इसको मिटाते हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम material.dart की फाइल इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट फ्लटर मटेरियल। उसके बाद हम मेन फंक्शन लेंगे, उसके अंदर हम लेंगे रन ऐप के अंदर हम लेंगे मटेरियल ऐप, और मटेरियल ऐप के अंदर एक प्रॉपर्टी उसकी होम लेंगे। होम के अंदर हम देंगे स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड के अंदर हम लेंगे ऐप बार। ठीक है, ऐप बार के अंदर बैकग्राउंड कलर, जैसे कि हमारा जो कलर है वो डीप ऑरेंज है, तो हम लेंगे कलर्स डॉट डीप ऑरेंज। उसके बाद हम लेंगे टाइटल के अंदर हम देंगे इनबॉक्स, जैसे कि हमारे पास है। ठीक है, और उसके बाद हम जाएंगे बॉडी में हम लेंगे कॉलम में चिल्ड्रन। देखें एक बार हमने बना लिया है। उसके बाद ये बॉडी, इसके दो सेक्शन हैं, एक में हमने लिया लिस्ट व्यू डॉट सेपरेट, ठीक है, और दूसरे में हमने लिया टेक्स्ट फील्ड। तो उसी तरीके से हम चलेंगे। अच्छा, अगर हम लिस्ट व्यू लेते हैं तो हमारे को इसको पूरा स्पेस देना पड़ेगा, और जो रेस्ट ऑफ अस बचेगा वो हम टेक्स्ट फील्ड को दे देंगे। तो किस तरीके से ये करेंगे, हमने लिया लिस्ट व्यू डॉट सेपरेट, ठीक है। अच्छा, और दूसरा हमने लिया टेक्स्ट फील्ड, जो कि बटन के साथ में हमारे पास है आइकन बटन, तो हम रो लेंगे और रो के अंदर हम देंगे चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर हम एक में देंगे टेक्स्ट फील्ड और दूसरे में हम देंगे आइकन बटन। ठीक है। अच्छा, अब अगर लिस्ट व्यू के नीचे कोई मैं विजिट यूज़ करता हूँ, और तो दोनों स्पेस जो है वो उसका इशू आता है। ठीक है, लिस्ट व्यू जो है वो पूरा स्पेस स्क्रीन का लेता है, इसलिए मैं इसको स्पेस जो है लिमिटेड करूँगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक्सपेंडेड क्या करेगा, जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा उसमें लिस्ट व्यू बिल्डर को बिल्ड कर देगा, बना देगा। बाकी जितना टेक्स्ट फील्ड स्पेस लेती है, डिफ़ॉल्ट जो स्पेस लेती है वो छोड़ देगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वर्किंग फ़ाइन है, बिल्कुल सही चलेगा। अच्छा, इसके अंदर अब जैसे कि हमारे पास लिस्ट व्यू है, तो लिस्ट व्यू को बनाने के लिए हमारे को आइटम चाहिए होगा, तो उसके आइटम्स जो है वो हमें चाहिए होंगे। तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर एक वैल्यू नोटिफायर, उसको हम टाइप बताएंगे कि जो हमारी टाइप है वो लिस्ट स्ट्रिंग है, और यहाँ पर हम दे देंगे, इसको हम बोलेंगे मैसेजेस वैल्यू नोटिफायर, और इसमें हम डिफ़ॉल्ट जो है वो नल वैल्यू दे दें। जिस तरीके से एक खाली स्ट्रिंग हम दे देंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली हमें वैल्यू नोटिफायर बनाना है, तो हम आएंगे लिस्ट व्यू डॉट सेपरेट, इसके ऊपर हम बिल्ड लेंगे, रैप विद बिल्डर में हम लिखेंगे वैल्यू लिसनेबल बिल्डर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास है वैल्यू लिसनेबल, इसके अंदर हम दे देंगे मैसेजेस जो हमने ऊपर बनाया है, और बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट और स्टेट, और साथ में हम दे देंगे विजिट। ये हमारा वेरिएबल है जो डेटा लेकर आएगा, जो भी चेंजेबल स्टेट होगी। तो हम स्टेट लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू लिसनेबल बिल्डर के यहाँ पर हम अपनी डेटा टाइप भी इसमें बता सकते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास लेंथ मिल सकती है यहाँ पर, तो हम लेंथ इस तरीके से दे सकते हैं, स्टेट डॉट लेंथ, इस तरीके से जो है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, मैसेजेस स्टेट डॉट लेंथ जो है वो हम इस तरीके से ले सकते हैं। अब आइटम बिल्डर बिल्कुल जैसे लिस्ट व्यू बिल्डर होता है वैसे कॉन्टेक्स्ट डॉट इंडेक्स और सेपरेट एक्चुअली ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पर ये हाई आपको नज़र आ रहा है थर्ड पे ऊपर से,
तो उसके नीचे जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है ये सेपरेट के लिए डाला जाता है कि मतलब एक विजिट जब बिल्ड हुई है तो उसके नीचे कितना स्पेस हम गिव इन करेंगे। तो उसके लिए हम एक साइज बॉक्स यूज़ करके उसको हाइट जो है वो हम 12 कर देंगे कि भाई अगर एक विजिट ऊपर वाले से बनती है आइटम बिल्डर से तो उसके बाद स्पेस जो है वो 12 का होना चाहिए। इसके अंदर हम देंगे कंटेनर और चाइल्ड लेके सिंपली हम टैक्स दे देंगे। इसको जो है वो डेकोरेट हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्टेट डॉट रिवर्स करेंगे पहले हम अपने टैक्स को जो भी हम देंगे, ताकि वो जब भी हम ऐड करें टैक्स तो वो नीचे से हमें नीचे सबसे दिखे, ठीक है, नहीं कि ऊपर। जब लिस्ट बनती है तो स्टेक बनती है, जैसे हम प्लेटर रखते हैं तो एक के ऊपर एक रखी जाती है, मैं कह रहा हूँ नहीं, नीचे रखी जाए। तो मैंने कहा रिवर्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैं टू लिस्ट और यहाँ पर मैं इंडेक्स दे दूँगा, जिससे एक जो हमारे पास लिस्ट हमने बनाई है इसके अंदर जो मैसेजेस ऐड करेंगे वो मैं फेच कर सकूँ इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने ऑलमोस्ट सही किया है। उसके बाद जैसे कि हमारा लिस्ट टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पर कंट्रोलर लेंगे। अब कंट्रोलर के लिए हमारा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का यहाँ वेरिएबल बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और मैं यहाँ पर मैसेज लिख देता हूँ इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। इस मैसेज को मैं कंट्रोलर में दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद हमारे पास जो ऑन प्रेस है इसके ज़रिए हम उसके अंदर जो हमने वैल्यू नोटिफायर बनाया है इस लिस्ट के अंदर मैसेजेस कैसे ऐड करेंगे। जब हम प्रेस करें, जैसे ये जब मैं प्रेस करूं तो मैं इसमें मैसेज कैसे ऐड करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा। सबसे पहले ये बात कर दें कि भाई ज्यों ही मैं इसको दबाऊं तो कंट्रोलर में जो भी डेटा हो वो क्लियर हो जाए, सबसे पहले तो ये काम करें। उसके बाद हमारे पास मैसेजेस है जो वैल्यू नोटिफायर का है, उसमें ऐड करने के लिए मैं लिखूंगा मैसेजेस डॉट वैल्यू। इसको मैं वैल्यू दूंगा तो वो किस तरीके से दूंगा, मैं दूंगा लिखूंगा लिस्ट डॉट फ्रॉम। ये हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मैं ये लिस्ट दोबारा अगेन इसी के अंदर दूंगा, ताकि इनिशलाइजेशन जो है वो यहीं से ही हो। मतलब लिस्ट बार बार मैं इसको नई लिस्ट बना बना के दे रहा हूँ मैसेजेस डॉट वैल्यू को, तो इसलिए लिस्ट डॉट फ्रॉम मैंने बनाया, उसके अंदर प्रीवियस वैल्यू मैंने रखी। उसके बाद यहाँ पर डबल जो है डॉट लगाकर मैं इस ऐड को एक्सेस करूँगा और यहाँ पर मैं नई वैल्यू ऐड कर सकूँगा। तो मैं लिखूँगा मैसेज, जो मेरी मैसेज है ये मेरे को वैल्यू देता है, जो टेक्स्ट फील्ड है यहाँ से जो भी मैं लिखूँगा वो मुझे यहाँ से एक्सेस होगी। तो मैं यहाँ दूंगा मैसेज डॉट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो जैसा भी नज़र आता है, मतलब अभी हमने इसको डेकोरेट नहीं किया, कलर वगैरह हमने इसको नहीं दिए, मगर ढांचा बन गया। तो हम इसको चलाते हैं, तो जो ही मैं इसको रन करूँगा आप देखेंगे ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए इधर स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आया है। उसकी वजह यह है कि लिस्ट व्यू सेपरेट तो हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई टेक्स्ट डाला नहीं है, लेकिन टेक्स्ट फील्ड हमें नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि टेक्स्ट फील्ड भी बाय डिफ़ॉल्ट फुल स्पेस लेती है, तो हमें इसको एक लिमिटेड स्पेस देने के लिए हम इसके ऊपर भी एक्सपेंडेड विजिट का यूज़ करेंगे। अब ये स्पेस ले लेगी जितना भी अवेलेबल रहेगा, आइकन बटन जितना स्पेस लेना चाहता है वो ले लेगा, बाकी स्पेस जो है वो टेक्स्ट फील्ड ले लेगा। तो देखिए हमारे पास टेक्स्ट फील्ड जो है वो मौजूद है। अब हम यहाँ पर जैसे कुछ भी लिखते हैं, मैंने लिखा मिसाल के तौर पर है यूट्यूब, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट आ रहा है या नहीं। तो देखें ये बिल्कुल वर्किंग फ़ाइन है। अब हम इसको डेकोरेट करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहा है और हम जो है वो वैल्यू नोटिफायर को इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए हैं। अब हम इसको जो है वो डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट फील्ड को डेकोरेट करेंगे। तो टेक्स्ट फील्ड को डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ पर आने के बाद हम इसके अंदर लेंगे फोकस बॉर्डर। उसके लिए हमें लेना पड़ेगा डेकोरेशन, फिर हम लेंगे इनपुट डेकोरेशन, और इसके अंदर हमारे को लेना है फोकस्ड बॉर्डर, ठीक है। इसके अंदर लेंगे हम आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, ठीक है। और बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से इनेबल बॉर्डर के अंदर भी हम
यही चीज़ देंगे। इसके बाद हम इसको बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर देंगे हम 8, और इसी तरीके से हम नीचे वाले को भी यही देंगे, बॉर्डर रेडियस। ठीक है। अच्छा, इनपुट बॉर्डर के अंदर हमारे पास टेक्स्ट फील्ड के अंदर नहीं, कंटेन पैडिंग होगा, तो हम उसको देंगे एज इंसेक्ट डॉट सिमेट्रिक। हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल तो आप 12 रखें, बाकी वर्टिकल आप जो है वो 0 रखें, ताकि अच्छी तरीके से जूम हो। इसके अलावा हिंट टेक्स्ट है, हिंट टेक्स्ट के अंदर हम देंगे मैसेज। इसको इटैलिक हम नहीं करते हैं, टाइम को हम बचाते हैं। और उसके बाद आई थिंक हाँ, आइकन को कलर हम दे देते हैं, कलर्स डॉट डीप ऑरेंज। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, और ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। हम इसको स्पेस दे देते हैं, हम यहाँ रो पे आते हैं, थोड़ा सा पैडिंग हम 12 की इसको पैडिंग दी है। इसके बाद आई थिंक इट्स लुक फाइन। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं ओके, और देखते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली फाइन। अब हम जो है वो अपने मैसेज को डेकोरेट करते हैं। मैसेज को डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट स्टाइल हम यहाँ देते हैं स्टाइल, टैग स्टाइल, और टैग स्टाइल को हम यहाँ कलर देते हैं, कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर में होगा डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, इसको डेकोरेट करते हैं, और इसको हम पैडिंग जो है वो दे देते हैं एड इंसेक्ट डॉट सिमेट्रिक। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल हम देते हैं 10 और वर्टिकल हम देते हैं 8। ठीक है। अच्छा, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हम देते हैं सबसे पहले कलर्स डॉट डीप ऑरेंज, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो हमने नीचे टेक्स्ट फील्ड को दिया है एग्जैक्टली वही हमें देना होगा ताकि लुक्स गुड। अच्छा जी, आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं, हम इसको कोड रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें लिखते हैं हाउ आर यू, आई थिंक इट्स लुक गुड। और हम इसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेक्स्ट को अलाइनमेंट देते हैं, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है, और दूसरा इसको हम छोटा करेंगे, जैसे ये आपको पूरी स्क्रीन पे लग रहा आ रहा है। इसके लिए हम लेंगे रो के अंदर हम लेंगे मैन एक्सिस साइज़, हम देंगे मैन एक्सिस साइज़ मिनिमम, जिससे ये जो है वो छोटा हो जाएगा। और जो हमारे पास ये इसको हम कर देंगे रिवर्स ट्रू। हम यहाँ लिखते हैं, अब हम यहाँ लिखते हैं है देयर, और ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बस हमें अब इसको राइट साइड पे करना है। उसके लिए हम रो में जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे मैन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड, और साथ में ही हम जो है वो इसको पैडिंग भी जो है वो दे देंगे, पैडिंग एज इंसेक्ट डॉट ऑल, हम इसको 12 दे देते हैं। आई थिंक इट्स लुक परफेक्ट। अब हम इसको जो है वो चला के देखते हैं दोबारा, हाय देयर, ओह परफेक्ट। अब हम लिखते हैं हाउ आर यू। तो आज की वीडियो में इतना ही था।
हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।